जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब-इल्म नजीब अहमद की गुमशुदगी को 5 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन आज तक उनका अता पता नहीं चल सका है। इसके खिलाफ जेएनयू में तलबा ने मार्च निकाला और एहतजाज किया। तलबा ने जस्टिस फॉर नजीब के नारे भी लगाए। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी आज उस वक्त बाल बाल बच गए जब रामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीलिंग गिर गई। उस वक्त मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के साथ वजीर ममलिकत बलदेव भी मौजूद थे और हुनर हाट के सिलसिले में नुमाइश ग्राउंड में बने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वाज़ेह के रामपुर में हुनर हाट के सिलसिले में 16 से 25 अक्टूबर तक हुनर हाट मुनक्किद होने जा रहा है। मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए स्कूलों और कॉलेजों में उर्दू असातिज़ा की तकरीरी के मुतालबे को लेकर बज़्म-ए-ज़िया के अराकीन ने गवर्नर हाउस पर मेमोरेंडम देकर उर्दू असातिज़ा की असामियों में इजाफा करने का मुतालबा किया। बज़्म-ए-ज़िया के अराकीन का कहना है कि मध्य प्रदेश महकमे तालीम के जरिए 2 अलग अलग मरहलों में रियासत के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ शोबों में असातिज़ा की तकरीरी के लिए अब तक 32,000 असामियों का इश्तिहार जारी किया जा चुका है, जबकि इनमें उर्दू असातिज़ा की सिर्फ 78 असामियों का जिक्र किया गया है। बज़्म-ए-ज़िया के जिम्मेदारान का मानना है कि रियासत के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में उर्दू असातिज़ा की ज़रूरत को देखते हुए हुकूमत की जानिब से निकाली गई असामियाँ न सिर्फ बहुत कम हैं, बल्कि इससे उर्दू तलबा की ज़रूरत भी पूरी नहीं होगी। आए हैं कि जो उर्दू के लड़के ट्रेंड बैठे हुए हैं उन कम से कम उर्दू की पोस्ट बढ़ाई जाए ताकि उनको मुलाजमत मिल सके। दूसरे उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को टीचर मिल सके। तो उस सिलसिले में हमने रिक्वेस्ट की है कि उर्दू के लिए पोस्ट बढ़ाई जानी चाहिए ताकि उनको मुलाजमत भी मिले और इधर बच्चों को टीचर भी मिले। तो इस लिहाज से उसी के सिलसिले में हमने एक मेमोरेंडम दिया है और जैसा कि है अब कोशिश करते हैं कि भी ये मसला हल हो जाए किसी सूरत से। दीगर ज़ुबानों में बहुत ज़्यादा पोस्ट है, बहुत ज़्यादा सब कुछ है, लेकिन उर्दू में बहुत कम है। मध्य प्रदेश में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर निकलने वाला रिवायती जुलूस इस साल कोरोना की वबाई बीमारी और हुकूमत की पाबंदी के सबब नहीं निकल सकेगा। मुस्लिम त्यौहार कमेटी का कहना है कि इंतज़ामिया से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर रिवायती जुलूस निकालने की इजाज़त मांगी गई थी, मगर इंतज़ामिया की जानिब से जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी गई है। इंतज़ामिया की जानिब से सीरतुन्नबी के जलसों पर पाबंदी नहीं है। इसके लिए ईद मिलादुन्नबी के मौके पर रिवायती अंदाज में परचम कुशाई के साथ जलसा सीरतुन्नबी का इनेकाद किया जाएगा ताकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मोहब्बत आलम इंसानियत को पहुँचाया जा सके। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को लेकर मुस्लिम त्यौहार कमेटी के कौमी सदर डॉक्टर औसाफ शाहमीरी खुर्रम कुछ इस तरह बताते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी हर साल हिंदुस्तान के तमाम शहरों, कस्बों, देहातों में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो रिवायती प्रोग्राम करती है, इंशाअल्लाह वो इस बार भी होंगे। हुकूमत ने कोविड की गाइडलाइन के तहत अभी तक हमको जुलूस की परमिशन नहीं दी है और ऐसा बताया जा रहा है कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी अभी तक परमिशन जारी नहीं की गई है। लेकिन जलसा करने की सबको इजाज़त है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। परचम कुशाई करने की इजाज़त है। कुरान ख़ानी, दरूद ख़ानी, फातिहा ख़ानी, न्याज, लंगर, इन सब के लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी कहीं नहीं है। सिर्फ जुलूस पर ही पाबंदी है। हिंदुस्तान की अहद-ए-ज़र्री की निशानी और दिल्ली के हेरिटेज में शामिल मस्जिद फतेहपुरी खस्ताहाली की शिकार हो गई है। 371 साल कदीम मस्जिद मरम्मत न होने की वजह से खस्ता हालत में है। हाल ही में छत से प्लास्टर गिरने का हादसा भी हो चुका है। मस्जिद की मरम्मत अगर न की गई तो ये कौमी विरासत बर्बाद हो जाएगी। पेश एक रिपोर्ट। लाल किले के सामने चांदनी चौक में मुकीम मस्जिद फतेहपुरी की ये वो शानदार इमारत है जिसे फतेहपुरी बेगम के जरिए 1650 में बनवाया गया था। मस्जिद को 371 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पिछले पौने 400 सालों में इसकी मरम्मत नहीं हुई। अब इस मस्जिद की हालत बिगड़ रही है।
मस्जिद की छत को देखिए, किस तरीके से छत के पत्थर दिख रहे हैं, फट रहे हैं। मस्जिद के इस पिलर को देखिए, किस तरह पत्थर अपनी जगह छोड़ रहा है। आधा पत्थर टूट चुका है। 2 दिन पहले ही मस्जिद की छत से एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा, उसका मलबा आज भी पड़ा हुआ है। मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को तो उन्होंने इस सिलसिले में खबर कर दी है और अब मस्जिद की मरम्मत को लेकर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी और मरकजी हुकूमत को खत लिखेंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि केंद्र सरकार इस मामले में तवज्जो करे। ये इंटरनेशनल एक मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल एक प्लेस है। ये खाली दिल्ली स्टेट की नहीं है, सारी दुनिया में मशहूर है। लाल किला जब बना है, जब ही फतेहपुरी मस्जिद बनी है, तो इसको खाली दिल्ली स्टेट के हवाले कर देना ठीक नहीं है। जब ज़लज़ले आते हैं, जब आंधी आती है, तूफ़ान आते हैं या कभी भी बादल गरजते हैं, तो डर लगता है कि कहीं कोई मीनार में या किसी वजह से कोई हादसा ना हो जाए, कोई मुनहदिम ना हो जाए। अब इस वजूखाने की हालत देखिए, इसके पिलर में किस तरह दरार पड़ गई है। ये इस कदर मखदूश है कि कभी भी गिर सकता है। मस्जिद के 2 मीनारों में से ये मीनार पीछे की जानिब झुक गया है। इस मीनार के पत्थरों को देखिए, किस तरीके से वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं। मस्जिद से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद कासिम बताते हैं कि अक्सर मस्जिद को नुकसान होता रहता है। इससे पहले भी पेड़ भी गिरे यहाँ पर, जालियाँ हमारी टूट गईं, वो तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त कोई होता नहीं, तो नहीं तो जानी नुकसान भी हो सकता था हमारा। पत्थर ये कमरे बने हुए हैं यहाँ पर, खारी बावली वाले गेट की तरफ कमरे वगैरह बने हुए हैं, सारे टपक रहे हैं। ये छतें टपकती हैं जब बारिश आ जाती है नमाज में। कभी आप बारिश हो, कभी आप आए देखें, पानी इस तरह बहता है जैसे शॉवर चल रहा है। बादशाह शाहजहां के वक्त में जामा मस्जिद लाल किले के साथ मस्जिद फतेहपुरी को भी बनाया गया था। 2012 में आखिरी बार साबिक वजीर कपिल सिब्बल की पहल पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए मरम्मत का थोड़ा सा काम हुआ था। लेकिन अफसोस यह है कि महकमा आसार कदीमा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने इसकी देखभाल नहीं की। लाल किले की वो देखभाल करते हैं। ये लाल किले के साथ की, लाल किले के ज़माने की मस्जिद है, इसकी देखभाल नहीं करते। मस्जिद फतेहपुरी दिल्ली वक्फ बोर्ड के निगरानी में आती है, लेकिन साथ ही दिल्ली की हेरिटेज का भी हिस्सा है। लेकिन दोनों ही डिपार्टमेंट देख रेख और मरम्मत और पुरानी विरासत को बचाने की जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। मस्जिद फतेहपुरी, लाल किला और जामा मस्जिद एक ही दौर की इमारतें हैं और उस दौर की याद ताज़ा करती हैं जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था। आज अलमिया सिर्फ ये नहीं है कि मस्जिद फतेहपुरी की हालत खस्ता है, मीनारें झुक रही हैं, पत्थर टूट रहे हैं, बल्कि बड़ा अलमिया ये है कि हम उस शानदार माजी और इस विरासत को संभाल क्यों नहीं रहे हैं। कैमरामैन फिरोजवानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के 64वीं यौम पैदाइश पर मुंबई में बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने 64 मुस्लिम तलबा और तालिबात को टैब का तोहफा दिया। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में प्रोग्राम का इनकाद अमल में आया। टैब हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में मदारिस इस्लामिया के बच्चे भी शामिल थे। इस मौके पर मुंबई बीजेपी सदर मंगल प्रभात लोधा ने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि मुस्लिम तलबा और तालिबात के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो हमारे अल्पसंख्यक मंत्री हैं, जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत कार्य किया, उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आज हम लोगों ने उर्दू की तालीम लेने वाले बच्चों को मिनी कंप्यूटर देने का कार्यक्रम रखा। तो हमारा एक ही मकसद है कि जितना हो पाए लोगों की खिदमत, लोगों की सेवा, इसी उद्देश्य से ये आज पर प्रोग्राम रखा गया है। ये पिछले 3-4 सालों से शुरुआत हुई है। इसकी छोटे छोटे प्रोग्राम के तहत हम लोग देते आए हैं। आज हमने उनके 64वें बर्थडे पर, जन्मदिन पर, आज 64 बच्चों को, खासकर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को हमने ये टैब देने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में बदी पर नेकी की जीत के त्यौहार दशहरा को कल रिवायती अंदाज में धूमधाम से मनाया जाएगा।
दशहरा त्यौहार के पेश नज़र जहां रियासत गिर सतह पर सिक्योरिटी इंतजाम को सख्त कर दिया गया है, वहीं राजधानी भोपाल में दशहरा की तैयारियों का जायजा खुद वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने लिया है। राजधानी भोपाल में 52 मकामात पर रावण दहन होगा। वहीं हुकूमत की जानिब से दशहरा त्यौहार को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। दशहरे की सभी तैयारियां चुस्त दुरुस्त हो गई हैं और प्रशासन का यही प्रयास है कि समय से सभी जगह सुव्यवस्थित पूरे उमंग और उत्साह के साथ हमारे सभी आयोजन हो। कल हम सब मिलकर पूरे उत्साह के साथ दशहरा का पर्व मनाएंगे। आज हमने विभिन्न दशहरा मैदान का कलेक्टर, डीआईजी और सभी प्रशासकीय अधिकारियों के साथ दौरा किया है। सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहें, समय से व्यवस्थित पूरे उत्साह उमंग के साथ हम दशहरे को मनाएं। अकोला के खदान इलाके में वाक़ प्रिंस चौक में एक मस्जिद है जहां पर ख़वातीन और बच्चों की दीनी तालीम का सिलसिला चलता है। ताहम इन ख़वातीन का इल्ज़ाम है कि इस इलाके में गैर कानूनी कामों में मुलविस एक शख्स उन्हें यहां दीनी तालीम हासिल करने से रोक रहा है। इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है, लेकिन इस मामले में पुलिस का रवैया मशकूक नजर आ रहा है। अकोला में गैर कानूनी काम करने वाले शरपसंद अनासिर के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब दीनी तालीम हासिल करने और मसाजिद में नमाज अदा करने के लिए भी लोग खौफ में मुब्तला हैं। दरअसल अकोला के खदान इलाके में वाक़े एक मस्जिद के करीब मकामी बाशिंदों ने शेख अनीस नामी शख्स के खिलाफ इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि वो मुबैना तौर पर आवाम को नमाज और दीनी तालीम हासिल करने के लिए मस्जिद में आने से रोक रहा है। यहाँ पे हमारी एक मस्जिद है और मदरसा चलता है तालीम कुरान का, जहाँ पे बहुत सारी औरतें पढ़ाई करती, दिन हासिल करती। वहाँ पे शेख अनीस, शेख दाऊद नाम का एक बंदा रहता जो बहुत तकलीफ देता है। आते जाते औरतों को गालियाँ देता है और उसका जुए का कारोबार, घर पचाना और गांजा कारोबार, लोगों को गाली करना, इससे बहुत तकलीफ है। उसका बच्चा कहाँ जाएगा, तो इसलिए हमने मदरसा खोला। ये इस्लामी जमात के लोग पैसा भरते पढ़ाने वाले को पैसा देते हुए बच्चा। परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि बस ये बोलते हैं कि मदरसा मस्जिद होना नहीं यहाँ पर। कौन? ये अनीस, शेख अनीस, शेख दाऊद यहाँ होना नहीं करके यहाँ पर अजान मत दो, यहाँ नमाज मत पढ़ाओ। मौली साहब को जा के बोलते कि नमाज मत पढ़ाओ यहाँ अजान दो यहाँ। हालांकि पुलिस ने शेख अनीस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे एक दिन के लिए पुलिस स्टेशन भी तलब किया था, लेकिन शिकायत कुनंदगान का कहना है कि पुलिस इसके खिलाफ सख्ती के बजाय नरमी का रुख अपना रही है। वो उन लोगों से है जो सालों से खदान पर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और वो एक समाज के अंदर एक भारी वजन भी रखते हैं, लेकिन वो आज मस्जिद और मदरसे के मामले में सामने दिखाई नहीं देते हैं। जबकि मेरा खदान के ज़िम्मेदारों से सवाल ये होता है कि आखिर ये अब तक को इतना सपोर्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ी है कि वो मस्जिद पर और मदरसों पर वहाँ के मुफ्ती साहब को गाली देने पर आमादा हो रहा हो, फिर भी ये लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस मामले में जब न्यूज़ 18 उर्दू ने खदान पुलिस से राब्ता किया तो यहाँ पर मौजूद अफसरान ने इस मामले में तफसीलात बताने से इनकार करते हुए कहा कि जो कार्रवाई मुनासिब थी वो की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि एसपी ऑफिस से खदान पुलिस स्टेशन को मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। वीर सावरकर ने इंडमान जेल में सजा काटने के दौरान गांधी जी के कहने पर रहम की अर्जी दायर की थी। सावरकर पर लिखी किताब के रस्म इजरा के मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के सावरकर से मुताल्लिक इस इंकशाफ पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सख्त एतराज़ जताया है। हिंदू महासभा ने राजनाथ सिंह से इस बयान के लिए माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। हिंदू महासभा के कौमी नायब सदर पंडित अशोक शर्मा ने राजनाथ सिंह के इस बयान की नुक्ताचीनी करते हुए इसे हकीकत से कोसों दूर करार दिया है। ये कि राजनाथ सिंह जी को सावरकर जी के बारे में क्या पता है। जो इनकी पार्टी है भाजपा, इस पार्टी ने कांग्रेस की तरह जब तक सावरकर जी जीवित रहे उनका जीते जी विरोध किया। और अगर आप यकीन नहीं करेंगे, ये तो उन्हें अपशब्द कहते थे। क्यों आज ये उनका नाम लेकर जो है हिंदुत्व का झंडा उठाते हैं, क्योंकि हिंदू के सबसे बड़े अगर पैरोकार हैं तो वीर सावरकर रहे।
कितनी मूर्खतापूर्ण बात कही है उस व्यक्ति ने कि गांधी जी के कहने से सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी। अरे गांधी जी उत्तरी ध्रुव, सावरकर जी दक्षिणी ध्रुव, उनका कभी जीवन में संवाद नहीं हुआ। ये बताएं इनके पास अगर इतिहास है कि गांधी जी और वीर सावरकर जी कभी मिले हों। वीर सावरकर जी गांधी वध में जेल में रहे। तो भैया मैं नहीं समझ में नहीं आता, राजनाथ सिंह जी जो है अपना जो है रक्षा मंत्रालय देख रहे हैं या इन बेवकूफ़ी की बातों में लग रहे हैं। राजनाथ सिंह जी को क्षमा मांगनी चाहिए और हम उन्हें हिदायत करते हैं कि वो हिंदू महासभा के महान नेताओं के बारे में कृपया ना बोलें। जब उन्हें जानकारी नहीं है तो इस बात को चुप लगाएं, क्योंकि वीर सावरकर जी नाथूराम गौडसे नाना आप्टे के गुरु थे। वीर सावरकर जी ने सन 42 में नाथूराम गौडसे जी को 30,000 रुपये अखबार निकालने के लिए दिए। अगर राजनाथ सिंह जी इतने इतिहासकार हैं तो उन्हें क्या कृपया गौडसे के बारे में भी बताएं, पर गौडसे के बारे में यूँ नहीं बताएंगे कि गांधी जी की सत्ता चला रहे हैं वो। तो इसके लिए मैं उनसे यही चाहूँगा कि वो क्षमा मांगें और अपनी ज़बान को बंद रखें और अपने